और जो 10 ऑफेंसेस के बारे में मैंने बोला था, 10 ऑफेंसेस जो होते हैं चैंटिंग के, उसके बारे में जानिए। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आप लोग भी पूछते हो कि ऑफेंसेस क्या है। तो हम आज वो समझेंगे क्या है, क्योंकि अभी किसी को डाउट भी नहीं है, तो मैंने सोचा इसी टॉपिक पर हम क्लास कर लेते हैं, जिससे कि हमारी चैंटिंग अच्छी हो और हमारा मन चैंटिंग में लगे। कभी कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं चैंटिंग से, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आज हरि नाम पर ही बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले हम सुनते हैं कि हमारे 10 ऑफेंसेस क्या है जो हमें हरि नाम करते हुए अवॉइड। ये स्वयं हरिदास ठाकुर जी ने बताया था, जब उनसे श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि वो 10 अपराध क्या है जो हमें हरि नाम करते हुए अवॉइड करना। क्योंकि हरिदास ठाकुर जो है वो एक दिन में 3 लाख नाम करते थे, और उनसे बड़ा जो नाम जप है उसमें उनसे बड़ा डिवोटी तो हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो वे स्वयं बताते हैं, हरि भक्ति मेरे पास है, हरि नाम चिंतामणि बुक। तो उसमें इसी टॉपिक पर डिस्कस हुआ है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से हरि नाम के बारे में पूछते हैं कि क्या अपराध है, क्या हमें अवॉइड करना है और उसकी महिमा क्या है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो आप स्वयं ही मेरे हृदय में आकर मुझे बता रहे हैं। मैं बस एक कठपुतली की तरह हूँ। यानी भगवान स्वयं हम जब तक अपने आप को नहीं पता है, तो हम भगवान को कभी भी जान नहीं सकते। भगवान को जानने का एकमात्र तरीका भगवान स्वयं। तो इसी तरह श्री हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि जो 10 अपराध हैं, उसमें पहला अपराध ये है कि हम किसी वक्त को, किसी स्थल को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करें। अगर हम किसी संत को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये हमारे लिए अपराध होता है, क्योंकि हम विनाम कर रहे हैं। और जैसे कि हम बार जो भगवान के भक्त हैं, तो वो कृष्ण को सबसे ज्यादा, वो अपने आप से ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने भक्तों को देते हैं। तो अगर किसी सेंट पर्सन को, किसी भक्त को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उससे कृष्ण नाराज होते हैं। और इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि अगर हमसे अनजाने में किसी डिवोटी के प्रति अपराध हो जाए, तो हमें उसके पास जाकर उससे क्षमा याचना करनी चाहिए, उसको दंडवत करना चाहिए। और जब वो व्यक्ति हमें क्षमा कर दे, तब भगवान हमें क्षमा करते हैं। यानी भगवान भी तब तक हमें माफ नहीं करते जब तक कि वो भक्त हमें माफ नहीं। तो ये होता है पहला अपराध कि हमें किसी भी भक्त के प्रति, किसी संत के प्रति, जरूरी नहीं है कि वो हमारे ही इससे हो। यानी जैसे हम गौड़ीय परंपरा को फॉलो करें, तो हो सकता है कि वो वैष्णव पर वो दूसरे परंपरा मानी, वो दूसरे इसमें से फॉलो कर रहा हो, लेकिन वो बात है, वो भी जैसे जो 4 परंपरा सिस्टम है, उसमें रुद्र संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, और हम हैं गौड़ीय संप्रदाय। यानी हमारा है जो वो है ब्रह्मा जी से आ रहा है, तो वो ब्रह्म संप्रदाय से बाद में आके ऐसे अलग अलग, जैसे गंगा जी शुरुआत बहती है, लेकिन उसके बाद उनका अलग अलग रिवरलेट्स होता है। यानी अलग अलग दिशा में जब वो बहती है, तो उनके नाम अलग अलग बदलते जाते हैं। ऐसे ही हम ब्रह्मा जी के ही संप्रदाय से हैं, लेकिन अलग अलग रूट्स आने से मैंने अलग अलग वो स्प्लिट होता जाता है वो। तो इस तरह हम गौड़ीय ब्रह्म संप्रदाय से हैं, ब्राह्मण गौड़ीय संप्रदाय। तो इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अलग संप्रदाय से है, लेकिन वो भी भक्त है, हमें
बिल्कुल भी किसी भक्त का अपमान नहीं करना है, सबको एक समान सम्मान देना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये हमारी संप्रदाय से नहीं है तो इसका मतलब ये सही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। तो भक्त भक्ति होता है। और इसलिए जहां भी हमें कोई डिवोटीज मिले तो हमें उन्हें प्रणाम करना है, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। द सेकेंड ऑफेंस है कि हम ये सोचते हैं कि जो डेमी गॉड, जो देवी देवता है, वो भगवान से अलग है, वो इंडिपेंडेंट है और वो भी हमें बूंद दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं। और ये कि कृष्ण जो है, कृष्ण का नाम जो है, उनका जो रूप है, उनका जो गुण है, उनके जो पैसेंट है, वो भगवान से अलग है। तो ये सेकेंड ऑफेंस है, क्योंकि भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का जो गुण है, उनका जो लीला है, वो भगवान से अलग नहीं है। उन सब में मैंने हमें जैसे हम डिवोट देवी को अगर कपड़े पहनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो जो उनका जो आभूषण होता है, भगवान, भगवान को जो हम आभूषण एक बार ऑफर कर देते हैं, उससे उनको श्रृंगार करते हैं, या फिर उनके जो कपड़े होते हैं, या यहाँ तक कि भगवान का जो प्रसाद होता है, वो भी साक्षात कृष्ण होता है। एक बार जो चीज कृष्ण को ऑफर हो जाता है, वो कृष्ण ही होता है। मैंने उसको कृष्ण से हम सेपरेट नहीं कर सकते। भगवान, भगवान के नाम में भी कोई अंतर। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान अलग है, भगवान का नाम अलग है, तो ये ऑफेंस होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि जो डेमीगॉड्स है वो भी इंडिपेंडेंट है, उनका भी भगवान से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑफेंस। जो डेमीगॉड है वो भगवान पर डिपेंडेंट है, वो कृष्ण पर डिपेंडेंट है। जैसे हम कृष्ण पे डिपेंडेंट है, वो भी कृष्ण पर डिपेंडेंट है। वो जो कुछ भी करते हैं वो कृष्ण के ऑर्डर से करते हैं। कृष्ण का अपने उनको एक एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है, जिससे कि वो इस पूरे पृथ्वी को मैनेज करते हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हम सबको ही, ये ठीक है कि कोई हमसे ज्यादा पावरफुल है तो हम उसको भगवान कह के संबोधित कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उस रूप में भगवान हो गए। वो शायद हमसे ज्यादा पावरफुल है इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन वो जो पावर उनको दिया गया है वो कृष्ण ने दिया है, ताकि वो इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए। तो उनको भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं सोचना है, ये ऑफेंस है। और कृष्ण, कृष्ण के नाम, गुण, फॉर्म, क्वालिटीज और उनके पास टेंस को कृष्ण से सेपरेट नहीं सोचना है, ये भी ऑफेंस। द थर्ड ऑफेंस इज टू disobey the spiritual master who reveals the truth about the holy। तो ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर जो प्रकट में होते हैं, यानी क्योंकि हम जैसे आम लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तो हम तो समझ पाते हैं कि जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है वो भी हमारे जैसे ही है। तो हम ये भूल जाते हैं, हम अपने इसमें भूल जाते हैं, और उनको कभी कभी उनको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, उनको डिसओबे करते हैं, यानी हम उनकी आदेश को नहीं मानते, हम उनके बातों को नहीं स्वीकार करते हैं। तो ये जो चीजें अपने, हमें बहुत सोच समझ कर स्पिरिचुअल मास्टर की शरण लेनी है। और फिर एक बार शरण ले ली तो फिर वो जो बोले वो ओबे करना है, उसको फॉलो करना है। या इसलिए हमें थोड़ा समय लेना चाहिए, लेकिन जब, क्योंकि जब तक हम अंदर से इस बात के लिए प्रिपेयर ना हो जाए, तब तक हमें पूरी तरह शरणागति नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु को, अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उनको डिसओबे करते, उनका आदेश नहीं फॉलो करते, तो क्योंकि वो हमें कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, वो हमें कृष्ण के नाम के बारे में बता रहे हैं, उसके महिमा के बारे में बता रहे हैं, इसलिए अगर हम ऐसे गुरु का अपमान करते हैं या उनके आदेश को नहीं फॉलो करते हैं, तो ये ऑफेंस है। तो चौथा ऑफेंस है टू क्रिटिसाइज द स्क्रिप्चर्स दे डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ होली। तो ऐसे जो स्क्रिप्चर्स हैं, ऐसे जो ग्रंथ हैं जो हमें बताते हैं कि भगवान की नाम की क्या महिमा है, जैसे ही एक ग्रंथ है हमारा श्रीमद् भागवतम। तो जब हम ऐसे ग्रंथों का अपमान करते हैं जो हमें कृष्ण के नाम की महिमा बताते हैं, तो ऐसे ग्रंथों का अपमान करना ऑफेंस होता है। पांचवा ऑफेंस होता है टू कंसीडर द एक्सेलेंसेस एंड डिवाइन क्वालिटीज ऑफ होली नेम एज डिलिनेटेड इन द स्क्रिप्चर्स टू बी इमेजिन। मैंने हम बोलते हैं ये माइथोलॉजी है। बहुत लोग क्या बोलेंगे कि जो महाभारत है, जो रामायण है, ये सब माइथोलॉजी है। मैंने वो ये नहीं स्वीकार करते कि ये इतिहास है, ये घटा है पिछले युगों में, पिछले
युगों में ये घटा है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। जब हम उसको माइथोलॉजी बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि ये सब कुछ काल्पनिक, ये रियल नहीं है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं भगवान के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके नाम के बारे में, क्योंकि अगर हमने ये बोल दिया कि रामायण जो है ये माइथोलॉजी है, महाभारत जो है ये माइथोलॉजी है, तो इसका मतलब हो गया ये काल्पनिक है। और ये ग्रंथ क्यों है? ये भगवान की, ये रियल घटनाओं के द्वारा हमें भगवान और उनके नाम की महिमा ही बताते हैं। तब हम ये ऑफेंस करते हैं। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है। टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग द होली नेम। मैंने हमें अभी ये पता चल गया, अगर हम एक बार कृष्ण बोलते हैं तो हम इतना अ, हमारा इतना सिंपल रिएक्शन खत्म हो जाता है कि जितना हमें पाप करने की क्षमता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोच रहे थे कि चलो अब हम किसी से बदला लेना है तो हम उसके साथ जाके कुछ बुरा कर देते हैं, हम किसी का कुछ गलत कर देते हैं, ये सोच के कि बस एक बार तो कृष्ण बोलेंगे तो हमारा सारा पाप धुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलो इसके बल पर अगर हमने पाप करना शुरू कर दिया, गलत काम करना शुरू कर दिया, अंडर स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग, नाम जप के बल पर हमने अगर कोई गलत काम करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि एक बार तो कृष्ण बोलने से हमारे तो इतने पाप धुल जाते हैं, हमारे पाप खत्म हो जाते हैं, तो चलो हम बेफिक्र होकर गलत काम करना शुरू कर दें। लेकिन नहीं, भगवान इसको अपराध मानते हैं। और ऐसा अगर हम अ, अपराध अपराध हम शब्द बोल रहे हैं, ऑफेंस बोल रहे हैं, तो अपराध करने से क्या होता है? अगर हमसे कोई अपराध बन गया तो हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी वहीं पे, उसी पॉइंट पे हमारा, मैंने, हम, हमारे लिए दोबारा भक्ति में आना कठिन हो जाएगा। इट विल बी बिकम वेरी डिफिकल्ट, हमारे लिए भक्ति दोबारा शुरू करनी बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि पहले ही हमें बहुत सुकृति लगती है, कहीं बहुत सुकृति इकट्ठा होने पर जाकर हम किसी वैष्णव के दर्शन कर पाते हैं, उनके संपर्क में आते हैं। और फिर उनके संपर्क में आने के बाद हम नाम महिमा जानते हैं, कृष्ण के बारे में जानते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। अगर अपराध बनते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, स्वीकृति नष्ट हो जाती है। जो कुछ भी हमने नाम के कारण, जो हमारा भक्ति का धन है, वो नष्ट हो जाता है, वो उसी वक्त खत्म हो जाता है। जबकि भगवत गीता क्या बोलती है कि अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो वो कभी भी, वो मरने के बाद भी हमारे साथ जाते हैं। लेकिन अगर ये ऑफेंसेस हमने कर लिया तो उसी वक्त वो सुकृति, वो भक्ति जो नेक्स्ट बर्थ में भी हमारे साथ जाती है, वो इसी वक्त खत्म हो जाएगी अगर हमने अपराध कर दिए। तो इसलिए हमें अपराध नहीं करना है। तो जो था ऑफेंस था वो ये था कि नाम के बल पर अपराध करना, यानी ये सोच लेना कि नाम करने से तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो चलो, बिकॉज ये तो नेचुरल है ना कि जो लोग गलत काम करते हैं, तो अगर हमने उनसे बोल दिया कि आप तो बहुत पाप कर रहे हैं, आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इतना पाप किया लेकिन आप बच सकते हैं, अभी तक आपने जो पाप किया है वो हरि नाम करने से खत्म हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति जिसको अभी कुछ मालूम नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपराध करना शुरू करेगा। वो बोलेगा चलो अच्छा है, अब मैं जितने पाप करूंगा उसके बाद मैं आके माला जप कर लूंगा तो मेरा पाप मिट जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से भी हमें अपराध लग जाता है। अपराध हमें धीरे धीरे, जैसे जैसे अगर हम कॉन्स्टेंटली अपराध करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा नष्ट होता जाएगा, भक्ति उसी वक्त खत्म होते जाएगी। या सेवेंथ ऑफेंस क्या है कि कोई व्यक्ति फेथलेस है, उसको हम हरिनाम की महिमा बताते हैं या इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो कंप्लीटली भगवान से एनवियस होते हैं। वो भगवान को, कृष्ण के बारे में, या कृष्ण क्यों, वो किसी के भी मतलब इस तरफ उनका कोई फेथ ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति को हमें पता चल जाएगा, अगर हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें शुरुआत में ही बात करने से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति तो नहीं स्वीकार करेगा। तब हमें उसको इस बारे में नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना है, या क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर कोई फेथलेस व्यक्ति है, अगर हम उसको उसके साथ बहस में पड़ जाते हैं, वो बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं होता है, और हम उसको फोर्स करते हैं कि नहीं भगवान है, भगवान के नाम की ये महिमा है, भगवान के नाम से इतने पाप करते हैं, वो वहां से काउंटर करेगा, वो वहां से उल्टा उल्टा बोलना शुरू करेगा। ऐसा करने से क्या होगा
उसको डिमोनिक बर्थ मिल रहा है, माने उससे भी अपराध बनते जा रहे हैं, वो और अपराध करवा रहे हैं, और वो अपराध करवाने का कारण कौन बन रहा है? हम स्वयं बन रहे हैं। तो अगर हमें शुरू में पता चल जाए कि इस व्यक्ति को कितना भी बोले कि ये नहीं समझ पाता, तो हमें जब हम जब किसी से बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है, तो नहीं तो ऐसा क्या करना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। उनको बेवजह उनको नहीं डिस्टर्ब करना है। ऐसे लोगों के सामने भगवान के नाम की महिमा बताने से कोई फायदा नहीं। तो ये भी अपराध बन जाता है अगर हम जबरदस्ती उसको बताने की, जबकि ये पता है कि ये बात उनके अंदर सिंक नहीं होने वाली, क्योंकि वो उल्टा उल्टा बोलना शुरू करेंगे तो उनका भी अपराध बढ़ता जाएगा। और ऐसे लोगों को डेमोनिक बर्थ देता है, यानी वो भगवान जैसे भगवत गीता में बोलते हैं ना, वो लाइफ आफ्टर लाइफ उनको डेमन के रूप में जन्म देते हैं। तो इस तरह उनको मुक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अगर लगता है कि ये व्यक्ति नहीं नाम के बारे में महिमा को समझ पाएगा तो उसमें नहीं बोले। और ये सोचना कि जो कर्म कांड सेक्शन है वेदों में, वो बहुत ही ज्यादा मैंने 80% कर्म कांड के बारे में दिया गया है वेदों में। तो ये इसलिए दिया गया था कि लोग जो होते हैं वो बहुत एकदम अ, हम जो 84 लाख योनि में से गुजरते हैं तो हमने क्या देखा है, हमने खाना पीना सोना यही देखा है ना। तो इस चीज से निकल के आगे उसमें भी 4 लाख योनियां किसकी है? मनुष्यों की है। इन 4 लाख योनियों में भी अ, कुछ ही मनुष्य ऐसे होंगे, यानी वहां भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है कि भले ह्यूमन बींग्स में बुद्धि है, लेकिन एक फिर भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है कि कुछ ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत ही लो लेवल, वो भी क्योंकि जो पिछले पीछे के 80 लाख योनि है उसमें हमने सिर्फ खाया पिया सोया मृत यही किया है। तो एकदम से हमारा हमारा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये क्या होता है, ये हर बॉडी में हमें सेम ही मिलता है। इसके कारण वो कंडीशनिंग हो चुका है। 80 लाख योनियों में वो इस तरह कंडीशन हो गया है कि उसको खाना पीना सोना यही आता है। तो इसी तरह हम कंडीशन हो चुके हैं। इसलिए जब वो जो 4 लाख यूनिट ह्यूमन बींग्स में होते हैं उसमें भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, कोई लो लेवल पे होता है कोई हाई लेवल। जो जो लो लेवल पे होते हैं उनको भी किसी तरह किसी ना किसी तरह हमें फेथ और श्रद्धा में लाना है, भक्ति में लाना है। तो इसलिए वेद जो है उसमें 80% 80% तक कर्म कांड के बारे में मेंशन है, ताकि आप इन कर्म कांड में जो लालच होता है कि हमको ये प्राप्त होगा, ये मटेरियल चीजें प्राप्त होंगी, मैंने हमारे मटेरियल डिजायर पूरे हो जाएंगे, इसी बहाने किसी ना किसी बहाने से व्यक्ति को धर्म से भक्ति से जोड़ना है। तो उसको कहीं ना कहीं से शुरुआत करने के लिए कर्मकांड सेक्शन होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि जो हम हरि नाम कर रहे हैं वो हमें मटेरियल एक्टिविटीज में प्रोग्रेस करने के काम आएगा, इसलिए हमें उसको कर्मकांड सेक्शन समझ लेना कि वेद जो हरि नाम है वो भी वेदों में जो कर्मकांड सेक्शन है उसका ही एक हिस्सा है। अगर हम उसको हरि नाम को ये समझ लेते हैं तो ये अपराध है। हरि नाम का गोल क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम जगाना, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण को प्रेम करना। जो हम हरि नाम करते हैं उसका एकमात्र लक्ष्य ये है, उसका आगे पीछे उससे बहुत फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं, नो नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो हरि नाम है उसका लक्ष्य ये है कि हमें कृष्ण से प्रेम हो जाए और हमारे हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम सोया है वो जाग जाए। इसलिए हरि नाम को कर्म कांड का एक सेक्शन समझना, वेद में जो कर्म कांड है उसका एक सेक्शन समझ लेना, ये अपराध है। और हरि नाम करते हुए इन अटेंटिव हो जाए, यानी ध्यान नहीं देना, मन कहीं और जा रहा है और हम हरि नाम कर रहे हैं, यानी हम हरि नाम तो कर रहे हैं लेकिन इन उसमें अटेंशन नहीं है हमारा। तो इसलिए बस लोग आप देखते होंगे क्या बोलते हैं कि आप बस जोर जोर से चैंट करो और सुनते जाओ, कुछ करना नहीं है, कोई कोशिश नहीं करनी, कुछ मेहनत नहीं करनी। जब आप हरि नाम बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब हमने ऐसे बोला तो हम क्या करें, हम बस वो नाम को अपने ही कानों से श्रवण करें। ये श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे हमें हरि नाम करना है। द टेंथ ऑफेंस है कि इतना हरि नाम करने के बाद भी भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत होना, जब और हमारा बॉडी के प्रति अटैचमेंट रहना,
मटेरियल लाइफ के प्रति अटैचमेंट है, यानी भगवान के नाम की महिमा जान लेना और उसके बाद भी हमारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं जागृत। ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये सुनकर हरि नाम में आ जाते हैं कि हरि नाम करने से हमको ये बेनिफिट मिलेगा। ऑब्वियसली हरि नाम की महिमा ही ऐसा, जैसे जो संत होते हैं, जब हम संतों के दर्शन करते हैं तो उनकी हम पर कृपा होती है, हमें भक्ति मिलती है, ऐसा हम बोलते हैं क्योंकि ये सच है। लेकिन जो संत होते हैं उनके दर्शन से सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होता, मटेरियल लाइफ में भी बेनिफिट्स आते हैं। तो कुछ लोग हरि नाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मटेरियल बेनिफिट्स है, यानी उनके मन में अभी भी मटेरियल चीजों के प्रति अटैचमेंट है अपने शरीर के। हमारे अंदर मटेरियल अटैचमेंट कब तक रहता है? जब तक हम उसको शरीर मान, ऐसे लोग जो अभी भी अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं और उनके मन में वो अगर चैंटिंग भी कर रहे तो उनके मन में ये अभिलाषा है कि इससे मुझे मटेरियल बेनिफिट मिले, जिसके कारण उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता। तो ये जो अपने अंदर मटेरियल चीजों के प्रति अटैचमेंट रखना है, हरिनाम को ये सोचना कि इससे मुझे मटेरियल बेनिफिट होंगे, तो ये अटैचमेंट रखना अपने बॉडी से, ये अपराध। तो इस तरह ये 10 अपराध हैं जो हमें हरिनाम करते हुए नहीं करने हैं। जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये ऑफेंसेस क्या है, तो ये 10 ऑफेंसेस हमें नहीं करने। इसके अलावा जो हम में से 90% लोग, 90 क्या उससे भी ज्यादा ही होंगे, जो हम चैंटिंग करते हैं ये नाम आभास है। कैसे? व्हाट इज नाम आभास? अ, जैसे कि अजामिल ने अजामिल अपने 80 साल की उम्र में था, लेटा हुआ था पलंग पर, और जैसे ही उसके सामने यमदूत आते हैं तो वो डर जाता है उनको देख के और क्या बुझाता है, नारायण नारायण। तो जब हम डर जाते हैं तो हम किसको याद करते हैं? जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो हम, जैसे हम कभी कभी अपने, हम गिरने वाले होते हैं तो किसको बुला लेते हैं? माँ को बुलाते हैं, अपनी माँ, माँ का नाम लेते हैं, क्योंकि हम उनसे सबसे ज्यादा अटैच होते हैं। तो इसी तरह हम जिसका बारे में हमने ज्यादा सोचा है, हम उसके बारे में ही अटैच। इसलिए कहते हैं कि प्रहलाद महाराज ने क्या बोला था कि हमें 6 साल की उम्र से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, यानी जब हम 6 वर्ष के हो, जब बच्चा 6 वर्ष का हो, उसी वक्त उसको नाम कीर्तन सब शुरू कर देना चाहिए, भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। नहीं तो उसको अपना परिवार, अंत समय में उसको अपना परिवार याद आएगा, उसको कृष्ण याद नहीं होंगे। अगर हम सच में अपने परिवार वालों से, अपनों से प्रेम करते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, हमें प्रेम करना। जब हम अपनों से प्रेम करेंगे तब हम यही सोचेंगे कि इनका भला हो, इन्हें दोबारा माता के गर्भ में जाकर वो नर्क जैसी स्थिति को नहीं भोगना पड़े, क्योंकि हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तो वो स्थिति भी बहुत भयावह होती है। मैंने 9 मंथ तक हम एक ऐसे जगह पे होते हैं, हम इस संसार को जेल बोलते हैं, यहाँ तो फिर भी हम सांस ले पा रहे हैं, लेकिन जो माता के गर्भ में होते हैं बच्चे शिशु, वो 9 महीने तक बहुत ही खराब परिस्थिति में होते हैं। एक तो वो उल्टे होते हैं, उसके बाद उनको वही भोजन मिलता है जो माँ खाएगी तो ही उनको भोजन मिलेगा, माँ ने नहीं खाया तो उनको स्टार्व करना पड़ेगा। उसके बाद माँ जैसे भी कट्ठा, जो सौर, खट्टा, तीखा ऐसे चीजें खाती है तो उनकी स्किन में जलन होती है, उन्हें स्टूल और यूरिन के बीच में रहना पड़ता है, वो हिल नहीं सकते। मैंने जस्ट इमेजिन, हम ऐसे ही स्थिति से जन्म लेकर आए हैं, ये शरीर हमारा ऐसी स्थिति में रहकर बना है। तो जब हम किसी को प्रेम करेंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि उसको ऐसे कष्ट हो, ऐसी तकलीफ हो। इसलिए जब बच्चा 6 साल की उम्र में हो, तो ये प्रहलाद महाराज ने कहा था कि 6 साल की उम्र में ही उसको हमें भक्ति में कृष्ण के बारे में बताना शुरू कर देना चाहिए। कृष्ण की जो बाल लीला है, जैसे कि कुंती महारानी ने क्या बोला था कि कृष्ण आप जो आते हैं वो क्यों आते हैं? आप डिमंस को मारने नहीं आते, आप इसलिए आते हैं कि जब आप चले जाओगे तो हम आपकी लीला का श्रवण करेंगे, तो उससे हमारे 3 तरह के ताप जो है वो नष्ट होंगे। तो वो 3 तरह के ताप क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक वो ताप है जो हमें दूसरे जानवर, पशु या दूसरे जीवों से प्राप्त होता है। किसी और व्यक्ति से ने हमें उठा के मार दिया, हाथी ने मार दिया, कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने
काट लिया, या कौवा ने आके चोंच मार दिया। मैंने जो दूसरे पशु पक्षी से हमें प्राप्त होता है या दूसरे इंसान से हमें प्राप्त होता है, वो आदि भौतिक। आदि दैविक क्या है? जो हमें नेचर से, देवी देवता से, दैविक यानी जो हमें देवी देवता से, देवी देवता कौन सा कष्ट देते हैं? जो महामारी फैल जाती है, या फिर जो हमें स्टॉर्म आके, साइक्लोन्स आते हैं, सुनामी आता है, फ्लड आता है, ये जो देवी देवता की तरफ से हमें कष्ट प्राप्त होते हैं, ये दूसरा ताप है। तीसरा ताप वो है कि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यानी हमारा अपना शरीर और हमारा अपना मन, क्योंकि मन जो है वो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है, और ये जो हमारा तन है वो स्थूल शरीर है। यानी दोनों ही जड़ वस्तु हैं। तो ये जो जड़ वस्तु से हमें परेशानियां प्राप्त होती हैं, मन से हमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुख होता है, और तन से हमें रोग होता है, कष्ट होता है, टाइफाइड होता है, अलग अलग तरह की बीमारी होती है, तो ये हमारा अध्यात्म। तो ये जो तीन ताप, इनसे हम कब छुटकारा मिलते हैं? जब हम कृष्ण की कथा और उनकी लीला के बारे में। तो इसी तरह जब बच्चा 6 साल की उम्र में हो जाए तो उसको कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो सुनाना शुरू कर देना, के मन में कृष्ण के लिए जगह बनाना शुरू कर देना। द थिंग इज कि कृष्ण है हमारे अंदर, कृष्ण के लिए जगह है, कृष्ण का ही सब कुछ है। लेकिन क्या हुआ है कि हमारी कंडीशनिंग हो गई, और उसके कारण हम इस संसार में सुख ढूंढने लग जाते हैं, और जिस काम को करने आए हैं, यानी हम यहाँ रिफॉर्म होने आए हैं। ये जो संसार है, ये यहाँ पे हमें इसलिए भेजा गया क्योंकि हम कृष्ण से विमुख हो गए, उनसे ईर्ष्या हो गई, हम हमें भोग करने की लालसा आ गई, हमारे अंदर डिजायर्स आ गए, इसलिए हमें ये बॉडी प्राप्त होती है, मटेरियल बॉडी। तो यहाँ पे हमें रिफॉर्म करने के लिए भेजा गया है। तो अगर हम यहाँ आने के बाद अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, और फिर ह्यूमन बॉडी प्राप्त करने के बाद भी संसार को भी लिप्त रहते हैं, तो हम गलत करते हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। भगवान ने क्यों जानवरों को ब्रेन नहीं दिया, क्यों उनको ब्रेन की क्षमता नहीं दी? क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ ह्यूमन बॉडी में प्राप्त है। अगर हमने ये शरीर प्राप्त करके भी इसका इस्तेमाल किया सिर्फ मटेरियल चीजों को एंजॉय करने में किया, मटेरियल लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में किया, तो ये गलत है। इन संसार की हर वस्तु, हर चीज क्या है? वो भगवान के एंजॉयमेंट के लिए है। अगर हम उसको अपने एंजॉयमेंट के लिए मान लेते हैं, तो वहीं से हमारा ऑफेंस स्टार्ट हो जाता है, हमारे अपराध, हमारा जो अनर्थ है वो वहीं से स्टार्ट होता है। और जब तक हमारे अंदर के अनर्थ खत्म नहीं होते, तब तक कृष्ण के लिए प्रेम नहीं जाता। जो मना शिक्षा की हमने क्लास की थी, तो हमें क्या जाना था कि जब तक हमारे अंदर अनर्थ है, जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या है, जलन है, तब तक भक्ति का द्वार नहीं खुलता। तो अभी जो हम नाम कर रहे हैं वो क्या है? वो नाम आभास, यानी कि हम नाम तो ले रहे हैं, लेकिन अभी हमें हमारा संबंध जो है कृष्ण के, उसका बारे में हमें नहीं पता। जो अनर्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे सूरज है, सूरज तो उसी तरह चमकता है, लेकिन उस पे अगर काले बादल छा गए तो वो क्या होगा? वो अनर्थ है। तो अनर्थ जो है, जो नाम है भगवान का, वो सूर्य के समान है, प्रकाशित। लेकिन हमारे अंदर जो अनर्थ आ गया, हमारी जो ईर्ष्या, जलन, हमारे अंदर जो लालच है, वो सब कुछ आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये जो चीजें हैं ये हमारा अनर्थ है। और इसमें भी जो लास्ट अनर्थ है, जो सबसे बड़ा है, वो क्या है? प्रतिष्ठा, आशा। तो ये चीजें अनर्थ है, ये जब तक हमारे सामने है तो वो हमें नाम की महिमा देखने नहीं देती। तो ये कैसे जाएगा? ये नाम आभास से हम कैसे प्रेम की तरफ बढ़े? जब हम ये जानेंगे कि कृष्ण के साथ हमारा एक संबंध है। तो वो संबंध ज्ञान हमें कौन देता है? हमारे गुरुदेव, जो हमारा बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, वो ही अपने शिष्य को बताते हैं कि उनका एक संबंध है कृष्ण के साथ। यानी हमारा जो इटर्नल रिलेशनशिप है, जो हमारा असली रिश्ता है, वो किसके है? वो संबंध हमारा कृष्ण के साथ, आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ।
और ये बात हमें गुरु बता, इसका अभिनय कैसे है, यानी हमारा गोल क्या है, कृष्ण के साथ हमारा संबंध होता है तो उसको उनके प्रति हमारा प्रेम जागृत करना है। लेकिन ये प्रेम कैसे जागृत हो, तो यानी ये जो प्रेम है, प्रयोजन है। संबंध पहला ज्ञान होता है, संबंध ज्ञान। उसके बाद इस संबंध ज्ञान का लक्ष्य क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। लेकिन उसका रास्ता क्या है, अभिधेय क्या है, वो अभिधेय है हरिनाम, चैंटिंग। जो जप है, वो जप हमें हमारे अनर्थ जो है उनको धीरे धीरे खत्म करे, उनको खत्म करते जाएगा। तो हम अपने प्रयोजन, यानी हम अपने कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको पालेंगे, यानी उसकी तरफ आगे बढ़। इसलिए हमें नाम जब ज्ञान के भी कि हम कमी है, गलती हो रही है, और हमारा जो नाम है वो भी नाम के रूप में, लेकिन फिर नाम आभार में बहुत कुछ दे सकता है। इसलिए हमें नाम हमारे को जो है वो अंदर से नहीं करना, क्योंकि ये जो नाम आभास है इससे क्या होगा, इससे जीव को बहुत पॉजिटिव बेनिफिट प्राप्त होती है। उसे क्या प्राप्त होता है, उसे नाम आभास के कारण से गुड फॉर्च्यून प्राप्त होता है। धर्म और काम मोक्ष जो वो प्राप्त होते हैं। और जो नाम है बाय चांस हम अपने सारे काम को खत्म करते हैं, हमारे कलयुग में रहते भी हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये तो नाम से मिलता है। नाम अर्थ हमें फिर नहीं देता का, लेकिन हमें मटेरियली भी बहुत बेनिफिट्स देता है। इसलिए नाम को कभी छोड़ना नहीं है। ये नाम आभार धीरे धीरे हमें ये पता चल जाता है कि हर संबंध तो उसी के साथ, तब हमें हमारा इंटरेस्ट जाता है कि ये ना करने से हमारे जो संबंध है वो और प्रगाढ़ होगा। वो हमें इससे पता चलेगा कि हमारा एक्चुअली में रिलेशन कृष्ण का क्या रिलेशन, वो भी हमसे ही आएगा। जो नाम आभास, नाम आभास के मात्र ही हमारे सिंपल रिएक्शन जो हैं वो कम हो जाते हैं। और यहाँ तक जो हमारा प्रारब्ध कर्म है वो भी करेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिस कारण हमें ये शरीर प्राप्त हुआ, जिसके कारण हमें ये जीव प्राप्त है, वो हमारा प्रारब्ध कर्म वो भी नामाभास के कारण कम होना शुरू होता है। नामाभास के कारण से ही हमारा जो प्रारब्ध कर्म है जो हमें बहुत बड़ा मिलने वाला था वो कम होने शुरू हो जाए। तो नाम पर हमें नहीं करना है, ये नहीं, तो नाम आभास आभास है, बस एक आभास है कि हाँ हम नाम जप कर रहे हैं। अभी हमारे प्रेम नहीं जागृत हुआ क्योंकि अभी तक हमें अब संबंध ज्ञान नहीं प्राप्त। लेकिन धीरे धीरे ये नाम आभास ही आगे बढ़ता जाएगा और हमारे हृदय में जो मैल है उसको निकालता जाएगा। लेकिन इस नाम आभास मात्र से ही हमें धर्म अर्थ मोक्ष प्राप्त होगा। दिन जिसके लिए लोग इतने वेदों को पढ़ते हैं, कर्म कांड करते हैं, वो सब कुछ नाम से ही मिल जाएगा, चैंटिंग से ही मिल जाएगा, अनलिमिटेड जॉय मिलेगा। तो ये नाम आभास मात्र से ही मिल जाएगा, हमें यहाँ तक कि वैकुंठ भी मिल जाएगा। लेकिन बस एक नहीं, हमें इसमें के लिए प्रेम मिलेगा। इसलिए हम नाम आभास आगे बढ़े, और वो भी नाम खुद नहीं बना। जैसे सांख्यिक तरीके से नाम आभास के चार रूप हैं। एक तो सांकेतिक तरीका होता है कि हमने अनइंटेंशनली नाम ले लिया भगवान। कैसे हमें बस वाले को टिकट लिया तो क्या बोला कि हमें कृष्ण नगर जाना है, या हमें गोलोक सोसाइटी में जाना है, या हमें गोकुल धाम जाना है। जिस हमारे यहाँ सोसाइटी के नाम है गोकुल धाम, गोलोक। तो इस तरह हम अगर बोल देते हैं तो ये होता है सांकेतिक तरीका, यानी ये हो, इससे मुक्ति हो जाएगी, इससे भी हमारा बहुत सारे पाप मिट जाएंगे। जैसे जो मुस्लिम है, यमन है, जो गौ माता को खाते हैं उनका कितना पाप है, लेकिन उनकी भाषा में हरम या हरामी शब्द यूज होता है। लेकिन इस हरामी और हरम, हरम शब्द जब वो बोलते हैं तो हा राम हो गया, हा राम। तो ये सांकेतिक है, लेकिन इससे भी सारे पाप मिट जाएंगे क्योंकि वो गो
मांस खाने वालों का भी पाप मिट जाएगा, जब वो लोग अपनी ही भाषा में हाँ राम बोल रहे हैं, यानी हाँ राम बोल रहे हैं, यानी हाँ राम हो गया, हाँ राम हो गया। तो भगवान उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कितने दयालु हैं हमारे भगवान, कि किसी को मतलब भी नहीं मालूम है उसका, लेकिन उसका भी भला हो रहा है। फिर दूसरा है परिहास। परिहास यानी किसी ने मजाक कर दिया। जैसे हम हरे कृष्णा करते, तो घर में घर के लोग कभी कभी मजाक में बोलते क्या हरे कृष्णा करते रहते हो, तो वो हमें बोलते हैं ऐसा, तब क्या होता है, उनके मुख से हरे कृष्णा निकल रहा है। जैस और जैसे सांकेतिक या फिर कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग किसी को जाके बोलते हैं हरे कृष्णा बोलो, तो क्या बोलते हैं, नहीं बोलना मुझे हरे कृष्णा। तो ऐसे भी किसी ने बोल दिया मुझे नहीं बोलना हरे कृष्णा, डिसरिगार्ड करके, निग्लेक्ट करके, इसको बोलते हैं हेलनम, हेल। तो ऐसा करके भी बोल दिया, तो भी उसके मुख से हरे कृष्णा निकल गया। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक बार कृष्ण बोलने से कितनी इतना पाप मिट जाता है, तो ऐसे भी पाप मिट जाएगा उसका। फिर एक था तो, यानी व्यंग्यात्मक तरीके से बोलना, किसी का, यानी कोई जरासंध है, वो भगवान का नाम ऐसे माने, शिशुपाल था, उसने भगवान को कितना गाली दिया, कितना उनका नाम ले लेकर उनको उल्टा सीधा बोला। तो ऐसे स्थिति में भी नाम भलाई करता है। फिर कंस जो था, वो बार बार कृष्ण को याद करता था, गलत तरीके से कर रहा था, लेकिन अ, मित्र की तरह नहीं, दुश्मन की तरह याद करता था। रावण जो था, वो बार बार राम के बारे में बात करता था, कितनी बार वो राम 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 सोचता होगा, राम राम बोलता होगा, लेकिन ये लोग इस रिस्पेक्ट करके बोल रहे थे, लेकिन फिर भी इनका भला हो रहा। तो ये सब नाम आभास है, यानी इसमें कहीं भी किसी ने जान के नाम नहीं लिया। अजामिल ने जानकर नारायण नहीं बोला था, नाम आभास ने बोला, लेकिन उसको दूत लेने क्यों आए थे, फिर उसको यमदूत से नारायण दूत उसको बचाते हैं। और उसके बाद उसको एहसास होता है कि मैंने तो अपने पुत्रों को पुकारा था, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरी रक्षा की। उसी मोमेंट उसके अंदर ये जो नारायण के दूत आए थे, वो कौन थे, वो वैष्णव हो गए ना। तो वो वैष्णव थे, तो ऐसे ही होता है, उसको वैष्णव का संग मिल गया। और उन चार दूतों के कारण क्या होता है कि अजामिल के अंदर अचानक से कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है। तो ये होता है वैष्णव एसोसिएशन, इसको बोलते हैं कि उनके प्रेजेंस मात्र से ही हमारे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। तो अजामिल को जब बचाने के लिए नारायण के दूत आए, तो नारायण दूतों का जो उसको एसोसिएशन मिला, उससे उसके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत। और उसके बाद वो जाकर वाराणसी में शायद गंगा तट पर जाकर उसने भक्ति की, नाम जप किया, और उसके बाद उसका वो उसी शरीर के साथ वैकुंठ धाम को चला गया, क्योंकि नारायण दूत आकर उसको वैकुंठ ले जाते हैं।